बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं कामरान हैदर कुरैशी हूँ। तो आज हमारा जो लेसन है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स ग्रेड 10th। तो डायरेक्टली हम चलेंगे अपने लेसन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने उसका फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। देन 3x² - 2x + 4 = 0, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ax² + bx + c = 0। अब दोनों के कंपैरिजन से हम a, b और c की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे। ये अब काफ़ी दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, ये इजी है। नाउ एज सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया फार्मूला आ जाएगा। सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन s = अल्फ़ा + बीटा एंड दैट इज़ गिवन बाय -b/a। b/a कौन सा होगा? ये जो a, b और c की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन से डिटरमाइन की होंगी। देन s = माइनस जो फार्मूले का होगा एंड b/a जो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दैट इज़ -2 और a होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम हमारे पास आ गया 2/3। सेम लाइकवाइज इसी का हम लेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फार्मूला होगा c/a दैट इज़ 4/3। ये a, b, c की जो वैल्यू हमने डिटरमाइन की होगी वहाँ से इनकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 होगा दैट इज़ p + q × x² + 2x + 6 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सेम लाइकवाइज इसको भी हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू हो जाएगी p + q, क्योंकि जो x² का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ b एंड कांस्टेंट जो टर्म होगी दैट रिप्रेजेंट c। तो सम हमारे पास हो जाएगा -b/a -2 जो भी a का वैल्यू होगी एंड प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा बीटा c/a। c की वैल्यू हमारे पास 6 है और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p + q। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² + kx + 9 = 0 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम और प्रोडक्ट वही पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 3x² + kx + 9 = 0। इसी के हम फाइंड करेंगे सम एंड प्रोडक्ट जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो हमने गिवन इक्वेशन से a, b, c और की वैल्यू फाइंड कर लिया। कैलकुलेट फ्राम द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज सम इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट s = 3p। तो सम इसका हम फाइंड करेंगे। आपको बताया कि सम क्या होगा -b/a -k/3 वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 3 × 9/3। ये 3 कौन सा होगा? जो 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट है, ये 3 हो गया। एंड p प्रोडक्ट की वैल्यू c/a दैट इज़ 9/3। 3 कैंसिल हो जाएगा। -k = 9 × 3, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो उसको k = -27। ये हो गया k की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास गिवन इक्वेशन वही क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। इसमें कंडीशन ये है कि फ्राम द गिवन कंडीशन सम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम हमने फाइंड करना है इसी क्वेश्चन का -b/a = प्रोडक्ट c/a। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसी का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास है kx² + 2x - k² = 0 एंड कंडीशन इज़ सम इज़ डबल ऑफ द प्रोडक्ट। जो सम होगा वो प्रोडक्ट के 2 टाइम्स है। तो सम और प्रोडक्ट को इक्वेट करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k = ±1। सिंपल और शार्ट सी क्वेश्चन है, इनमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है या सच एस।
नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + kx + 5 = 0 इज़ 8। ये आपने देखना है सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रूट्स। तो इसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हमने कैलकुलेट करना है सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए विच इज़ इक्वल टू माइनस के बाई 3। ये बी और ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। देन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड ए की वैल्यू है 3, तो सम हो जाएगा 5/3। अब आप ये चेक करें कि जो हमें कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन ये है सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रूट्स। सम ऑफ स्क्वेयर हमने लेना है अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 8। दिस इज़ आवर गिवन कंडीशन। अब देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की है, ना कि अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की। तो हम इस पे ऑपरेशन करेंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं जी। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। पूरा फार्मूला या आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इसके अंदर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इक्वल्स टू 8। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक फार्मूला हो गया, लाइक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको इनक्लोज करेंगे एक रूट स्क्वेयर के अंदर और ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब अगर आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है k/3 होल स्क्वेयर -2 वही फार्मूले वाला, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने यूज़ करनी है 5/3 इक्वल्स टू 8। फिर स्क्वेयर इसका ओपन करेंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वेयर इक्वल्स टू 102 और k इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 और 2। ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें मेन चीज़ ये है जिस इफ़ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रूट्स, ये चीज़ आपने चेक करनी है। फिर इसी का आइडेंटिटी बना के तो आपने के की वैल्यू डिटरमाइन कर लेनी है। ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 3 हम जो सॉल्व कर चुके हैं ऊपर। उसमें गिवन इक्वेशन है 4kx² प्लस 2kx - 6 इक्वल्स टू 0। कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 10। वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10 है। बाकी बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने आइडेंटिटी बना के इसको सॉल्व करना है, ये एज़ इट इज़ जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया। वहाँ पे सिर्फ 8 की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 था। ये आपके लिए असाइनमेंट है जो कि आपने सॉल्व करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 which is find value of k if the roots of the quadratic equation 2x² plus 4x plus k² equals to 0 differ by 4। सोल्यूशन हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है 2x² plus 4x plus k। देखिएगा यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपने अल्फ़ा और बीटा सम एंड प्रोडक्ट लाजमिन फाइंड करना होगा उसका। तो सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -2 हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा c/a, ये हो गया। अब कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सी गिवन है, सम ऑफ द रूट इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 4, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ पे इनका ले लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी 4 प्लस बीटा। ये बीटा इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लिया। ये अल्फ़ा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर इसमें जी, जो हमने सम फाइंड किया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 बीटा इक्वल्स टू -6 एंड देन बीटा इक्वल्स टू -3। अब ये बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया। ये बीटा की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में यूज़ करेंगे, इसमें कर लें या जिस मर्ज़ी में यूज़ करें। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने उस इक्वेशन में यूज़ करनी है जहाँ पे के इन्वॉल्व होगा, या सम में यूज़ करें या प्रोडक्ट में करें, जहाँ मर्ज़ी करें, मगर के इन्वॉल्व होना चाहिए उस इक्वेशन में। चूँकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें के इन्वॉल्व हो गया, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जगह अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू k² बाई 2। तो
अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे और बीटा की वैल्यू भी डालेंगे, तो अल्फ़ा 1 और बीटा -3 की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर प्लस माइनस, ये -6 होगा, तो आपको पता है √-6 हो √6 आयोटा के इक्वल होगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। और सेम ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो आपने खुद ही सॉल्व करना है। वहाँ पे कंडीशन ये है, डिफ़र बाय यूनिटी कंडीशन होगी, बाकी सारा में यही सेम होगा। सिर्फ आपने ये करना है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके तो बाकी पार्ट एज़ इट इज़ आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आलमोस्ट सेम है, जहाँ पे 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, देन 6 में आ जाएगा 1। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने सॉल्व करनी है। ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम होंगे ऑलमोस्ट, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी लेंथी था, क्वेश्चन नंबर 8 कंपैरेटिवली इजी और शार्ट होगा ऑलमोस्ट। तो 7 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था, मैं करता हूँ, समझाऊंगा आपको। तो 8 आपने खुद ही करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 2α 2 + 5 बीटा इक्वल टू 7। ये में रिलेशन है, और जो हमें गिवन इक्वेशन है दैट इज़ 2x² + 2kx - 3 इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल यहाँ से जब बताया था, जब भी रूट्स की बात आएगी तो वहाँ पे हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ से सम हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट हो जाएगा c/a। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ हमने बेसिकली इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किस तरह हमारे पास आएगी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जो रिलेशन है 2α + 5 बीटा, इनके हमने कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, और प्लस या माइनस करके तो एक की वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, जो कि आप ग्रेड 8 तो 9th में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा का कोफिशिएंट 2 है, तो हमने जो इक्वेशन ये यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है अल्फ़ा का, जो में गिवन रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो हमने सम फाइंड किया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इक्वेशन नंबर 1 में से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 बीटा इक्वल्स टू 7 + 2k। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ 7 + 2k/3, चूँकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में एडजस्ट करनी है, जो कि हमारे पास ये है प्रोडक्ट की फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -k। यहाँ पे बीटा की वैल्यू, जो हमने बीटा की वैल्यू फाइंड किया वो यहाँ डालेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो इक्वेशन 3 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -k, दिस वन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -k। तो अल्फ़ा तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया 7 + 2k/3 इक्वल टू -k। ना इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए, चूँकि 3 इसका एलसीएम आएगा, तो 3 से पूरी टर्म को होल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -5k -7/3। तो न्यूमरेटर में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा हो जाएगा -5k + 7/3। सो ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, हमने ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किसी इक्वेशन में यूज़ करनी है जहाँ पे के इन्वॉल्व हो, या जो इस मर्ज़ी में डाल दें। आपने यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों में के इन्वॉल्व है। तो हमने बेसिकली के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होगा, चूँकि मल्टीप्लाई करके तो ईज़िली आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा, फिर यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 4 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड डालेंगे। ये बीटा की वैल्यू है और ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है, ये हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -3/2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये बीटा की वैल्यू की -3/2। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास ये 3 3 ज़ा 9 को हमने जाके इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों टर्म को आपस में, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5k को 7 से करेंगे 35k आ जाएगा, फिर 5k को 2 से करेंगे तो 10k² हो गया। ना 7 को 7 से करेंगे तो 49 हो गया। देन 7 को 2k से करेंगे तो 14k इक्वल्स टू 3/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 9। ये जो 9, ये डिनोमिनेटर का 9 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने इसको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। 10k² + 49k + 49, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। रीअरेंज करने के बाद
हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 20k² + 98k + 71 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिकॉज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन के फॉर्म। ये के भी हो सकता है, एक्स भी, वेरिएबल जो भी होगा आपने चेक ये करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल दैट शुड बी नॉट अदर देन 2। जो भी मैक्सिमम पावर अगर 2 आ जाएगी किसी भी इक्वेशन में तो दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट डजेंट मैटर कि इसका वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, वाई है, ए है, बी है, व्हाटसोएवर द वेरिएबल में बी। बेसिक टारगेट इज़ हाईएस्ट डिग्री दैट शुड बी स्क्वायर नॉट अदर देन 2। तो सो कंपेयर करेंगे तो एक 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा, के का कोफिशिएंट 98, कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट सी दैट इज़ कांस्टेंट 71। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप हमारे पास आ जाएगा k = -98 ± 39,3924/40। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास k की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है मगर मुश्किल नहीं है, स्टेप वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आसान है। बेसिकली आपने करना क्या है, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में या रिलेशन में डाल के तो आपने बेसिकली के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, which is find value of k if sum and product of the roots of the equation kx² + 6x - 18 = 0 is 10। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम आपको पता है पहले भी कर चुके हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन थे सक्सेस के। वी आर गिवन जो इक्वेशन है दैट इज़ kx² + 6x - 18 = 0। रूट्स आ गया बात रूट्स की, तो हमने रूट्स फाइंड करने हैं सम और इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो कंडीशन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सम है फाइंड वैल्यू ऑफ के सम एंड प्रोडक्ट, कोई एक ले लें, सम की वैल्यू ले लें, 10 के इक्वेट कर दें जो कि हमें गिवन कंडीशन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने डिटरमाइन किया है -6/k दैट इज़ इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये 10 हमने यहाँ से की कंडीशन से लाना है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेम इज़ द क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, उसमें ये है हमें गिवन इक्वेशन है, उसको भी आपने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन इज़ 2x² + k - 1x - 6। सो यहाँ पे a हमारे पास 2 हो जाएगा, जो b होगा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ k - 1 एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म। तो अल्फ़ा और बीटा सम फाइंड करेंगे, सम -b/a। तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये -k + 1 हो जाएगा, जब हम माइनस के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और कंडीशन हमारे पास इसकी क्या होगी, इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ यूनिटी या 1, वहाँ पे लिखा है कुछ बुक में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपने डिटरमाइन की होगी वो ये 1 - k/2 = 1, ये 1 हमने लाया, इसकी जो कंडीशन गिवन थी। तो यहाँ से आपने ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 1 - 2 के 1 को जाके माइनस करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, बिकॉज जो k होगा दैट इज़ रिप्रेजेंट्स अल्फ़ाबेट्स तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये k के माइनस को जाके उधर मूव करेंगे। तो ये है जी ऑल अबाउट एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए सॉल्व कर दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए, इसमें जो रह गए वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।